फिल्म की शुरुआत एक पहाड़ी दृश्य से होती है, जहां एक क्रूर राजा था। अपनी सेना को लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना वह उन्हें विलंबित कर रहा था, क्योंकि वह एक शहर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच क्रूर राजा की साथी भी आ जाती है, जो एक डायन थी, जिसके कारण वह बहुत खतरनाक थी। उसने नगर की स्थिति देखी है और राजा से यह बात कहती है। उसने शहर की स्थिति देखी है और राजा से कहा है कि यह हमला करने का सही समय है। अतः उस क्रूर राजा की सेना, जिसका नाम था बर्बर सेना, शहर पर हमला करती है। सेना में सभी चुड़ैलें होने के कारण उसका नाम बारबेरियन था। क्रूर हत्यारे थे। सैनिक भी यहीं के थे। बहुत से भेड़िए और भी थे, खतरनाक कौवे, काले कौवे। उन्होंने शहर पर हमला किया और उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन कौवों के बाद वे लोगों को चारों ओर से घेर रहे थे। तभी वे उन पर हमला करके खा रहे थे। तभी हर जगह खून ही खून था। तभी क्रूर राजा वहां आ गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका दिल संतुष्ट नहीं हुआ और अब उसने अपनी बर्बर सेना को इस महल पर हमला करने के लिए कहा। शहर जहां राजा रहता है वह यहां से कुछ दूरी पर है, क्योंकि यह क्रूर राजा भी राजा को मारना चाहता है। अब हम राजा के बेटे को देखते हैं, जो देखकर डर गया था बिजली, और जब बिजली एक पेड़ पर गिरी तो वह बहुत डर गया। बिजली की भयानक आवाज वह सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने कान पर हाथ रखा और वहां से भागने लगा और वह एक सुरक्षित स्थान पर आ गया और छिप जाता है। लेकिन इसी बीच महल का नौकर इधर आ गया। वह राजा के बेटे को यहां से महल में ले गया, जहां राजा एक बैठक में व्यस्त था। वह नौकर से कहती है कि मेरे बेटे को कमरे में छोड़ दो। राजा का बेटा, जिसका नाम मिंग था, वह भागकर अपनी मां के पास आता है, क्योंकि वह केवल उन बुरे लोगों को दंडित करती है जो जमीन पर कहर बरपाते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब राजा वह है। मिंग के सी पिता को पता चला था कि बर्बर सेना मेरे महल के पास पहुंच गई है और शीघ्र ही यहां आक्रमण करेगी, इसलिए वह अपने सेनापतियों को इकट्ठा करती है और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। और अब जैसे क्रूर राजा और उसकी बर्बर सेना ने आक्रमण कर दिया। राजा ने स्वयं इस लड़ाई में भाग लिया। उसने बहुत मेहनत की ताकि कम से कम वह अपने परिवार को तो बचा सके। उन्होंने इस सेना के प्रत्येक आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि तब क्रूर राजा ने अपनी लोहे की छड़ी फेंकी, जो राजा के तीर को पार कर गया, जिसके बाद उसने दोबारा रॉड फेंकी और राजा की पत्नी पर भी हमला कर दिया। उनके तीर को पार करके वह काफी घायल हो गई थी। दोनों मरने वाले थे, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में उसे केवल अपने बेटे मिंग की चिंता थी। इसलिए उसने जल्दी से उसे एक नाव में बिठाया और उसकी मां ने जाने से पहले उसे यहां से दूर भेज दिया। मिंग अपनी मां और पिता को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने मर रहा है, जिससे वह बहुत दुखी था। वह पूरी तरह टूट चुका था, पर काबू पाया। लेकिन जैसे ही उसने खुद पर काबू पाया, उसे क्रूर राजा पर बहुत गुस्सा आया और यहां उसने अपनी मां और पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन जैसे ही उसने खुद पर काबू पाया, उसे क्रूर राजा पर बहुत गुस्सा आया। क्रूर राजा, और यहीं उसने अपनी माता और पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। कोई बात नहीं, अब मैं क्रूर राजा और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वह यहां से चला गया। जब क्रूर राजा का साथी यानी चुड़ैल आती है और उससे कहती है कि मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं। हमने पहाड़ों के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला किया है और वहां खुद को पकड़ लिया है। लेकिन यह सुनने के बाद भी राजा खुश नहीं है, क्योंकि वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। इसलिए वह अपनी बर्बर सेना को कहता है, पहाड़ों के पूर्वी क्षेत्र पर हमला करने के लिए तैयार रहे। लेकिन यह काम उनके लिए आसान नहीं था। वास्तव में यह मौत को आमंत्रित करने वाली बात थी, क्योंकि डायन उससे कहता है कि पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि एक काला अजगर वर्षों से पूर्वी क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, जो बहुत बड़ा और खतरनाक है। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, यह फिल्म का पहला भाग है। हम इसको 5 भाग में अपलोड करेंगे। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिला तो हम जल्दी ही पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में भी लाइक कमेंट करके शेयर जरूर करें। अब हम जल्दी अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो।